जय श्री राम दोस्तों, दादाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और अभी शाम का वक्त हो रहा था तो हमने सोचा एक छोटी सी अपडेट आपको दें अयोध्या की। और जैसा कि आपको पता ही है कि अयोध्या का ये जो राम पथ है ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी इसके साइड में जो वायरिंग का काम है वो बचा हुआ है। और फुटपाथ के जस्ट साइड से ही इसको फिर से खोद के इसमें वायरिंग का काम भी चल रहा है, क्योंकि ताकि साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स का काम है वो भी पूरा हो सके। और अभी देखिए शाम का समय है और लाइट्स देखिए जल चुकी हैं। और अब हम यहाँ सीधा आपको ले चलते हैं चौक और नियामा चौराहे की तरफ, और वहाँ दिखाते हैं आपको जो नई जो डेवलपमेंट हुई है वो आपको दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था उसके आधार पे ही ये दोनों तरफ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक कलर का ही सारा बिल्डिंग आपको नज़र आएगा। और जो मंदिर का स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा रामपथ फिर से तैयार किया गया है। और इसमें आप स्ट्रीट लाइट्स देखेंगे तो किसी पे त्रिशूल का सिंबल बना हुआ है, और हर 2 से 3 किलोमीटर पे जो लाइटिंग है वो चेंज की गई हैं। कुछ जगहों पे आपको धनुष बाण भी नज़र आएंगे। तो कुछ इस तरह से जो यहाँ पे रामपथ का जो कार्य था वो पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कार्य किए गए। लेकिन अब रामपथ पे ये जो फुटपाथ के बगल में जो रास्ता ये बना हुआ है ये साइड में, इसको दोबारा से तोड़ा जाएगा और इसमें वायरिंग का काम किया जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इनको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था। लेकिन लोगों ने जल्दबाजी में इस पथ पे काम किया था, जिसकी वजह से अब दोबारा से कुछ जगहों पे गड्ढे आपको नज़र आ जाएंगे आगे जब चलेंगे, और वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो एक तरह से ये थोड़ी सी लापरवाही थी जो कि ध्यान नहीं दी गई, जिसकी वजह से रोड को थोड़ी बहुत क्षति पहुँचेगी। लेकिन फिर से इसको सही कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो दोबारा से दुगने पैसे लगेंगे इस पर कुछ और भी काम हो सकता था। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, और उसके फलस्वरूप ही ये इनको ये सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। और ये देखिए साइड में शेल्टर्स भी बनाए गए हैं, और इसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी की जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है। तो आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सनसेट का टाइम हो रखा है, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आगे की तरफ आपको खजूर मस्जिद भी दिखाते हैं, जो कि चौड़ीकरण में आ गई थी, लेकिन शायद प्रशासन से रिक्वेस्ट के बाद उसको रोक दिया गया और वो चौड़ीकरण से बाहर हो गया। वरना उसकी भी एक मीनार जा रही थी पूरी, लेकिन उसको रोक दिया गया। लेकिन फ्यूचर में हो सकता हो रामपथ और एक्सपेंड हो, तो क्या पता ये जो बाकी का जो बचा हुआ आपको ढांचा दिख रहा है वो भी चौड़ीकरण में आ जाए। और तब उस समय कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि एक बार जब DPR पास हो जाता है किसी भी रोड का, तो फिर उसी के अनुरूप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। और उन्हीं में से एक था ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रामपथ का, क्योंकि ये सीधे श्री राम जन्मभूमि से कनेक्ट करता है, और फिर इसके साथ साथ ये बाहर के हाईवेज से भी कनेक्ट करता है। तो इसलिए इस पथ का जो चौड़ीकरण था वो सबका सेंटर ऑफ अटेंशन था। और पूरे 1 वर्ष लगे इसको बनने में, और 1 वर्ष में बन के तैयार हुआ। और जब बन के तैयार हुआ तो आपके सामने ये देखिए बीच में आपको खुदाई नज़र आ रही है, क्योंकि ये सीवरेज का काम था। सीवरेज का काम भी इन्होंने जल्दीबाजी में किया, जिसकी वजह से जो मसाला इन्होंने अंदर डाला था वो पूरा भट गया था, और दोबारा से इन्होंने उन सारे मसालों को निकाल के दोबारा से तैयार किया। तो ये खजूर मस्जिद थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत विवाद हो रखा था कि टूटेगी या बचेगी। तो ये एक चक्कर था, लेकिन फैसला उनके हक़ में आया और ये बचा ली गई। ये देखिए साइड की जो एक हिस्सा है ये देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये एक चीज़ थी जो कि रुकावट डाल रही थी रामपथ की उसमें, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। और अब आप देख सकते हैं कि रामपथ भी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो रखा है। और ये देखिए सिटी के लिए इलेक्ट्रिक बसेस भी चल रही हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव था सरकार की तरफ से। और इसके चल जाने से जो ट्रैफिक था, जो कंज्यूमर्स का जो आना जाना था, वो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा, और जिसकी वजह से भीड़ भाड़ जो थी वो कंटेन कर ली गई। अगर ये ना चलाते तो टैक्सीज़ की तादाद जो थी और बढ़ जाती और ट्रैफिक की समस्या और बढ़ती। लेकिन बसों के चलने से जो ट्रैफिक थी वो काफ़ी कंट्रोल में रहा, और जो भीड़ थी उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए सरकार ने, और अभी फ्यूचर में हो सकता हो अयोध्या को नई बसों की भी सौगात मिले, क्योंकि ये सारी बसें रैंडमली अयोध्या के लिए लखनऊ से, कानपुर से, गोरखपुर से, प्रयागराज से मंगा ली गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे बाकी जगहों की बसें वापस चली गई, सिर्फ लखनऊ की बची हुई हैं। तो भविष्य में आपको अयोध्या में नई बसें दौड़ती नज़र आएंगी। और चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या का पहला शॉपिंग मॉल, जो कि बन के लगभग तैयार हो चुका है। और
सिनेमा वगैरह भी इसमें अब चलने शुरू हो गए हैं। ये होटल प्लस मॉल है, तो इसमें दोनों की सुविधाएं आपको नज़र आएंगी और वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये अयोध्या का पहला मॉल है जो कि हमारे सामने है और इसका नाम है होटल अवध क्लासियो और मॉल ऑफ अवध। तो कुछ इस तरह से ये मॉल तैयार हुआ बनके और काफ़ी सुंदर है, अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और ये देखिए सनसेट के समय में कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा दृश्य रामपथ का। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे नए जो आउटलेट्स हैं वो भी खुल रखे हैं। ये देखिए एथनिक्स बाय रेमंड ये भी ओपन हो गया है यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे मार्केट दोबारा से पीक पकड़ रही है, क्योंकि चौड़ीकरण के समय बहुत सारी दुकानें बंद हो गई थी, बहुत सारी दुकानों का विस्थापना हो गया था, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा चौराहा थोड़ा बहुत वीरान हो रखा था। लेकिन अब फिर से यहाँ पे धीरे धीरे सारे शॉप्स ओपन हो रहे हैं और जो टूट गई थी वो दोबारा से नए रूप में नए तरीके से दोबारा से उसकी रीओपनिंग कर रहे हैं लोग। तो धीरे धीरे जो यहाँ का बिज़नेस है वो भी अपने ट्रैक पे वापस आ रहा है और पथ के बन जाने से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चलने में कितनी आसानी है। और भविष्य का नहीं पता, लेकिन अभी ये पथ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, भविष्य में हो सकता है और इसका एक्सपेंशन हो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अब हम नियामा चौराहा पहुँच गए हैं, तो अगली वीडियो पे बने रहें। और अगली वीडियो जो रहेगी वो रिंग रोड की रहेगी। तो जो भी व्यूअर्स हैं वो इसी प्रकार से चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।